बड़ी खबर इस वक्त की, मुंबई में 53 पत्रकार कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त, देश के औद्योगिक राजधानी से आइसोलेशन में भेजे गए हैं पत्रकार। सीधे चलेंगे, साहिल जोशी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। जी साहिल। देखिए, पिछले हफ्ते गुरुवार और शुक्रवार को मुंबई के टेलीविजन जर्नलिस्ट और जो फोटोग्राफर्स हैं जो खास करके फील्ड पर ड्यूटी करते हैं, उनकी तरफ से ये मांग रखी गई थी बीएमसी के पास कि हमारा एक टेस्ट ड्राइव रखा जाए, जिसके चलते बीएमसी ने ये खास कैंप ऑर्गेनाइज किया था। खास करके पत्रकार की ये सर्विसेज इसेंशियल सर्विसेज को पकड़ी गई है और ये फील्ड पर रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं, तो उसके लिए टेस्ट ड्राइव रखा गया था, जिसके चलते जो टेस्ट ड्राइव हुआ उसमें 167 लोगों का टेस्ट लिया गया। उसमें से 53 लोग ये पॉजिटिव पाए गए। एक बात अच्छी है इसमें कि सारे ये 53 लोग असिम्टोमेटिक है, यानी इसमें कोई भी लक्षण नहीं देखे गए, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये पॉजिटिव पाए गए हैं, तो इन सभी को अब अलग से आइसोलेशन में रखा गया है। इसकी व्यवस्था भी बीएमसी ने की है और कुछ दिन बाद इनका दोबारा टेस्ट किया जाएगा कि इनकी टेस्ट निगेटिव निकलती है या क्या होता है वो देखने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर इन सभी को फिलहाल आइसोलेशन में रखा गया है। 53 पत्रकारों का, वो भी फील्ड रिपोर्टर्स का, कैमरा पर्सन का इस तरीके से कोरोना पॉजिटिव पाया जाना। साहिल, अब कुछ क्या कवरेज को लेकर कुछ गाइडलाइन, कुछ दिशा निर्देश तैयार हो रहे हैं वहां पर? देखिए, सरकार के तरफ से तो कोई गाइडलाइंस उस तरीके से नहीं दी गई है, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये इसेंशियल सर्विस में काम करने वाले सारे लोग, जिसमें जाहिर सी बात है पत्रकार भी आते हैं, उन सभी को कुछ मूलभूत नियमों का पालन करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स आपकी ड्यूटी करते समय, आपका काम करते समय निभाना बहुत जरूरी है, जिसका पालन करने की अपेक्षा सरकार की तरफ से रखी गई है। जाहिर सी बात है कि हर किसी के इंस्टीट्यूट की तरफ से भी यही रखी जाएगी, तो इसका पूरा पालन किया जाए। अस्पतालों में ना जाया जाए, कोई कंटेनमेंट जोन है वहां पर कोई ना जाए, इसका पूरा ख्याल एक बार फिर से रखें। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल इस पूरी जानकारी के। और अब बात करते हैं पालघर हिंसा की, जिस पर अब सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने उद्धव सरकार को निशाने पर लिया है। कुछ लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई हिंदू मुस्लिम या कोई ऐसी सांप्रदायिकता इसमें नहीं है। जो भी लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आग ना लगाए, हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं। पुलिस के सामने लाठियां बरसाती है और पुलिस भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं। इससे और शर्मनाक बात क्या हो सकती है? सड़क पर ये 250 लोग आए कहां से गए हथियार लेकर? पालघर में शर्मसार हो गया न्यायतंत्र, टूट गई हैवानियत की हदें, खत्म हो गया मानवता का संसार। सन की भीड़ का गिरता रहा डंडा तब तक जब तक गेरुआ कपड़े पहने साधुओं की सांसें नहीं निकल गई। महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं के साथ 3 लोगों को उन्मादी भीड़ ने मार डाला, तो सियासी चीखें पालघर की सीमा से बाहर सुनाई देने लगी। जो भी लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आग ना लगाए। ये कोई मजहब की बात नहीं है, सिर्फ गलतफहमी जो हुई इस कारण इनकी हत्या हुई, लेकिन इसके बावजूद हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं। वैसे तो घटना 16 अप्रैल की है, लेकिन जब सत्ता के कानों में देर से पहुंची तो विपक्ष आग बबूला हो गया। शुरुआत महाराष्ट्र से हुई। बीजेपी ने उद्धव ठाकरे की सरकार को घेरा, कानून व्यवस्था पर सवाल या निशान लगा दिया। पुलिस के सामने इस प्रकार से भीड़ लोगों को मारती है, पुलिस के हाथ से छीनकर मारती है, पुलिस के सामने लाठियां बरसाती है और पुलिस भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं। इससे और शर्मनाक बात क्या हो सकती है? कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था लचर हो गई है। उद्धव ठाकरे पर चौतरफा हमले होने लगे। महाराष्ट्र की सीमा से निकलकर सियासत लखनऊ और दिल्ली पहुंच गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्धव ठाकरे को तुरंत फोन किया। पालघर में साधुओं की हत्या पर योगी ने चिंता जताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने चेतावनी भरे लहजे में कई सवाल दाग दिए और पूछा कि जब कोरोना की वजह से महाराष्ट्र में लॉकडाउन है तो कहां से भीड़ दरिंदों की शक्ल में चली आई और साधुओं की जान ले ली। लॉकडाउन चल रहा है,
महाराष्ट्र में सबसे बड़ी महामारी फैली हुई है, उसके बावजूद भी सड़क पर ये 200-250 लोग आ कहां से गए हथियार लेकर के? ये लाठी डंडे लेके आ कैसे गए? क्या वजह क्या लगती है? मुझे लगता है उनके भगवे कपड़े देखकर, और आजकल लोग भगवा के बहुत विरोध में कई प्रांतों में हैं, तो जानबूझ करके ये दो महात्माओं की हत्या करके हिंदू समाज को सबक सिखाने का प्रयास किया गया है। इसलिए सारा साधु समाज आक्रोशित है। मामला गर्माता गया और उद्धव सरकार के काम करने के तरीके पर सवाल उठते गए। केंद्र ने भी महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट मांग ली। गृह मंत्री अमित शाह का फोन उद्धव ठाकरे के फोन पर घनघनाने लगा। योगी आदित्यनाथ की तरह अमित शाह को भी उद्धव बताते रहे कि ये मामला मजहब से जुड़ा नहीं है। जो भी लोग इसमें गलतफहमी फैलाने की कोशिश करेंगे, कृपा कर ऐसा मत करें। मेरी बात अमित शाह जी से भी हुई है। सुबह उनका फोन था, कल योगी जी का भी फोन था और उनको भी मैंने सारी बात समझाई है। अमित भाई ने भी, उनको भी पता है कि यहाँ कोई अगल बगल में ऐसी कोई दूसरे सांप्रदाय या मजहब के लोग रहते नहीं है, तो इसमें सांप्रदायिकता की बात है ही नहीं। हिंदुत्व की राजनीति के साये में पले बड़े उद्धव ठाकरे भले जो भी दलील दें, लेकिन बीजेपी इसे आसानी से मानने वाली नहीं है। जब से उद्धव ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिलाया है, बीजेपी उद्धव पर हिंदुत्व से समझौता करने का आरोप लगाती रही है। मौजूदा मामले में 2 साधुओं के साथ 3 लोगों की हत्या के बाद बीजेपी ने सियासी सैटेलाइट को एक बार फिर उद्धव सरकार पर फोकस कर दिया है। लिहाजा जिस तरह महाराष्ट्र से लेकर यूपी और दिल्ली में सियासत की घंटी बज रही है, उससे लगता नहीं कि यह मामला जल्द शांत होने वाला है। मुंबई से साहिल जोशी के साथ, दिल्ली से अशोक सिंघल, आज तक। महाराष्ट्र के पालघर में पुलिस के सामने ही 2 साधुओं को उन्मादी भीड़ ने मार डाला था। अब इस मामले में उद्धव की पुलिस की लापरवाही सामने आ रही। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस के सामने बर्बर हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया गया? पुलिस ने वक्त रहते क्यों नहीं साधुओं को बचाने की कोशिश की? पालघर की पुलिस से सवाल कई हैं, लेकिन जवाब बाकी है। पालघर की ये दिल दहलाने वाली तस्वीर जैसे ही सामने आई, गुस्से की लहर देश भर में दौड़ गई। सवालों के घेरे में महाराष्ट्र पुलिस आ गई। एक एक वीडियो की पड़ताल में पता चलता है कि किस तरह महाराष्ट्र के पालघर की पुलिस ने लापरवाही बरती। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। 2 साधु एक ड्राइवर के साथ गाड़ी में सवार होकर मुंबई से सूरत जा रहे थे। पालघर में भीड़ ने पूरी गाड़ी ही पलट दी और पत्थरबाजी करने लगे। रात के अंधेरे में फ्लैश लाइट जलाकर 2 साधुओं और ड्राइवर पर हमला बोल दिया। अब इस वीडियो को देखिए। कई पुलिस वाले दिख रहे हैं। साधु डरे सहमे जमीन पर बैठे हुए हैं और चारों तरफ खून की प्यासी निगाहें घूर रही हैं। जो लोग मारने में इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ हत्या की मुकदमा दर्ज होना चाहिए और जो पुलिस बल के लोग मौजूद थे उनके खिलाफ भी हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तीसरे वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि दरिंदों के बीच निहत्थे साधुओं को कैसे वर्दी वाला सौंप रहा है। साधु के चेहरे पर खौफ का साया है। पालघर के कासा थाने के पुलिस वाले से जान बचाने की भीख मांगता है, इस उम्मीद से कि जिनके हाथों में रक्षा करने की जिम्मेदारी कानून ने दे रखी है, वो जरूर इस सन की भीड़ से बचा लेंगे। लेकिन पुलिस वाला अपना हाथ झलककर उन्हें मौत के मुंह में धकेल देता है। फिर तो जो हुआ उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। वो मनुष्य है ही नहीं, राक्षस है वो तो। जिस तरह से संतों को मारा गया वो तो राक्षस ही मार सकता है, आदमी नहीं मार सकता है। तो आदमी नहीं है तो राक्षस को मारने में कोई अपराध नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उस पूरे गांव को सील करके उनको गोली से भून दिया जाए, ये मेरी मांग है। और सरकार क्या करते रही, उन पुलिस कर्मियों को बर्खास्त तत्काल करे जिन्होंने हमारे महात्माओं को सुपुर्द कर दिया और आज कहते हैं कि हमारे सिपाहियों पर गोली लगी है। अभी पुलिस की लापरवाही का एक और वीडियो बाकी है। बाहर कातिल भीड़ थी और साधुओं का इंतजार कर रही थी। थाने के अंदर से पुलिस वाला साधु को लेकर बाहर आता है। जहां पुलिस वालों को बचाना चाहिए था, वहीं उन्होंने इस साधु को भेड़ियों को सौंप दिया। एक के बाद एक पुलिस गलती करती गई, लेकिन महाराष्ट्र के गृह मंत्री की अजीब सी दलील है। उन सभी लोगों को लग रहा था कि ये लोग चोरी करने आए या बच्चों को अगवा करने आए, उसकी वजह से उन्होंने उनके ऊपर हमला किया। हालांकि पुलिस ने काफ़ी कोशिश किया
2 राउंड वहाँ पे फायर किए, लेकिन पुलिस की संख्या कम थी और जो गांव वाले थे उनकी संख्या काफी बड़ी तादाद में थी। देश भर में लॉकडाउन है और ऐसे में मुंबई पुलिस भी मुंबई की सड़कों पर जगह जगह पूरी मुस्तैदी के साथ पहरा दे रही है। ऐसे में पुरुष और महिला पुलिसकर्मियों को शौच से लेकर खाना खाने और कपड़े बदलने तक की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। मुंबई की सड़कों पर पहरा देने वाली पुलिस की मदद के लिए आ गई है बॉलीवुड की वैनिटी वैन्स। देखिए आज तक संवाददाता विद्या की खास रिपोर्ट। जब से भारत में हर जगह लॉकडाउन हुआ है तब से एक चीज जरूर देखने को मिलती है, वो है पुलिस के अधिकारी। पुलिस अधिकारी इस तरह से सड़कों पर दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं, ये इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉकडाउन के जो आदेश हैं वो उनका उल्लंघन ना हो। और यही वजह है कि दिन रात यहाँ पर ड्यूटी करने के बाद इन लोगों को एक चीज की जरूर परेशानी होती है, वो है वॉशरूम्स आखिर कहाँ जाए। सड़कों पर खड़े रहते हैं, 12-12 घंटे की ड्यूटी लग रही है। तो ऐसे में इस तरह के वैनिटी वैन्स जो दरअसल नेता और अभिनेता इस्तेमाल करते हैं, वो इन लोगों की मदद के लिए दिया गया है। इस वैनिटी वैन में आप देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा एयर कंडीशनिंग है, वॉशरूम का इस्तेमाल है, थोड़ा सा अगर शक्ल सूरत थोड़ी सी ठीक करनी हो तो ये यहाँ पर लाइट्स लगी हुई हैं। पुलिस अधिकारी आई, उनसे बात करते हैं। वैनिटी वैन के आने से थोड़ी सहूलियत हुई, सहूलत हो गई है। हाँ, अगर आप लोग को इससे वॉशरूम जाना हो, फ्रेश होना हो तो यहाँ पर आ सकते हैं। आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मेल पुलिस वाले भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक सहूलियत जरूर हो गई है। आसपास के कुछ लोग जो हैं वो चाय पानी भी दे देते हैं, कभी बिस्किट आ जाता है। वहीं पुलिस डिपार्टमेंट भी अपने लोगों का ख्याल रख रही है। काफी सारे इंतजाम यहाँ किए गए हैं, जैसे कि आपने देखा बाहर में शेड लगाया गया। लेकिन फिलहाल ये वैनिटी वैन्स कई सारे चेक पोस्ट पे लगाए गए हैं, जहाँ पर कि दिन रात यहाँ ड्यूटी हो रही है। कैमरामैन राजू रेवणकर के साथ विद्या, मुंबई आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।